हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी उत्पादन स्रोतों के बारे में, जिसमें हमने बात की थी ताप विद्युत केंद्र और जल विद्युत केंद्र के बारे में, ठीक, जिसमें हमने पूरा अध्ययन किया था ताप विद्युत केंद्र के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जल विद्युत केंद्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ नदी निकलती है दोस्तों, नर्मदा नदी। अमरकंटक के अनूपपुर जिले से यह नदी निकलती है। कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और यहाँ एक बैतूल के मुल्ताई से एक नदी निकलती है, ताप्ती नदी। दोनों ऐसी नदी है जो पश्चिम में बहती है दोस्तों, जो बाद में जाकर कहाँ गिरती है? गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अमरकंटक से दो और, नर्मदा के अलावा दो और नदी निकलती है, जिसका नाम है जोहिला और सोन। ठीक है, यहाँ से सोन निकली पहले, यहीं से जोहिला नदी निकली जो बाद में सोन से मिल गई। तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया, यहां पर बांध बनाया गया जिसका नाम है बाणसागर परियोजना। बाणसागर बांध, बाणसागर बांध या बाणसागर जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्तों, जल विद्युत परियोजना बनाई गई। कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न हुई? यहां पर 405 मेगावाट। यह परियोजना कहां है दोस्तों? तो यह परियोजना है शहडोल में। ठीक है दोस्तों, बात की जाए नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की यहाँ नर्मदा अनूपपुर के बाद में डिंडोरी, डिंडोरी के बाद मंडला, मंडला के बाद में कहा? जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में यहां पर एक बांध बनाया गया, जिसका नाम है बरगी सागर बांध। बरगी सागर जल विद्युत परियोजना। बरगी सागर जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है? तो वो कितने? 90 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, बरगी सागर बांध कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है दोस्तों, जबलपुर के बाद में यह नरसिंहपुर, ठीक है, नरसिंहपुर के बाद में रायसेन, सीहोर, हरदा। ठीक है दोस्तों, होशंगाबाद, यहाँ पर होशंगाबाद में यहाँ पर भी एक बांध बनाया गया जिसका नाम है तवा घाटी जल विद्युत परियोजना। तवा घाटी जल विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्तों, तवा घाटी जल विद्युत परियोजना से कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है? तो 13.5 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, तवा घाटी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, फिर ये यहां से रायसेन, हरदा, फिर देवास के बाद में फिर यहाँ पर खंडवा। ठीक है, तो खंडवा में यहाँ पर भी दो विद्युत परियोजनाएं बनाई गई और बांध बनाए गए। यहाँ पर दो बांध बनाए गए। पहले का नाम है जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जिसका नाम है इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, कितने मेगावाट बिजली बनती है? तो यहां पर 1000 मेगावाट। कहां पर है? खंडवा में। ठीक है दोस्तों, खंडवा में ही एक और विद्युत परियोजना बनाएगी जिसका नाम है ओकारेश्वर जल विद्युत परियोजना। ओकारेश्वर जल विद्युत परियोजना। कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है? तो वो होती है 520 मेगावाट। ओकारेश्वर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? खंडवा। ठीक है दोस्तों, खंडवा के बाद में खरगोन में जाती है।
तो खरगोन में भी एक और विद्युत परियोजना बनाएगी जिसका नाम है महेश्वर जल विद्युत परियोजना। कहां पर? खरगोन में महेश्वर जल विद्युत परियोजना। कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है? तो वो होती है 400 मेगावाट। कहां पर? खरगोन में। ठीक है, फिर उसके बाद धार के बाद में अलीराजपुर के बाद में यह नदी कहां गिर जाती है? गुजरात में। गुजरात के बाद ही यहाँ पर गुजरात में एक बांध बनाया गया जो मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये इस परियोजना का नाम है क्या? सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना। सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना। इससे मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है कितनी? 1450 मेगावाट। तो यह गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। फिर उसके बाद नर्मदा नदी कहां गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर है पूरी ऑल ओवर। और मध्य प्रदेश में कितनी बहती? 1077। ठीक है दोस्तों, यहां पर नदी है कौन सी? चंबल नदी। मऊ के जानापाव से निकली हुई नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी मऊ इंदौर से धार के बाद से फिर कहां से? यहाँ मंदसौर। ठीक है, थोड़ी राजस्थान में जाकर फिर कहां? मंदसौर से नीमच से फिर इधर फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर श्योपुर, भिंड। ठीक है, फिर ऐसे करके कहा? यमुना में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो ये परियोजना है चंबल नदी पर, इसका नाम है कितनी? 2-3 परियोजना बनी है। ठीक है, यहां पर और एक और यहां पर। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी पर जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना बनी हुई है जल विद्युत परियोजना, वो है कौन सी? गांधी सागर जल विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्तों, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना प्रदेश की किसी बांध निर्मित पहली विद्युत परियोजना है। कब बनी? 1960 में बनी दोस्तों। ठीक है, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना। कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न होती? 115 मेगावाट। और कहां है ये? मंदसौर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहां पर जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है उसका नाम है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्तों, कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है? तो वो होती है 172 मेगावाट। ये है दोस्तों रावत भाटा में। रावत भाटा में दोस्तों राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, यहां दोस्तों 43 की 4 यूनिटें लगी हुई है। ठीक है, और आधा हिस्सा है। 86 के 2 हिस्से हो गए। एक 86 का एक हिस्सा कहां पर? राजस्थान में, एक हिस्सा मध्य प्रदेश में। 86 वाला 86 मेगावाट एमपी और 86 गुजरात में, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, यहां पर है दोस्तों ये वाली परियोजना है जिसका नाम है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्तों,
जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना से कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है? तो भाई 99 मेगावाट। 99 मेगावाट। कहां पर है? कोटा में। यह भी दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। उसके बाद मुरैना, भिंड, फिर उसके बाद चंबल नदी यमुना में गिर जाती है। यहां पर दोस्तों यह है कुमरा गांव, जो रायसेन जिले में है। कुमरा गांव रायसेन में, जिस नदी का नाम है कौन? बेतवा। बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे फिर वो यूपी के बाद कहां गिर जाती है? यमुना में गिर जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस पर 2 बांध बनाए गए। इस पर दोस्तों 2 बांध बनाए गए। एक है अशोकनगर में, और एक है यूपी और दतिया की संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, ठीक है। एक है माता टीला बांध, माता टीला बांध। माता टीला बांध कहां पर? दतिया। दतिया और यूपी की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर 45 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है, जो 15 की 3 यूनिटें लगी हुई है। 15 की दोस्तों 3 यूनिटें लगी हुई है यहां पर, ठीक है। यहां पर एक और विद्युत परियोजना है इसी बेतवा नदी पर, जिसका नाम है लक्ष्मीबाई या राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना को ही लक्ष्मीबाई परियोजना बोलते हैं, लक्ष्मीबाई परियोजना, ठीक है दोस्तों। तो इससे भी कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है? तो 45 मेगावाट। और यहां पर भी दोस्तों 15 की 3 यूनिटें लगी हुई है, ठीक है। यह राजघाट परियोजना का है अशोकनगर, ठीक है दोस्तों। बेतवा के जस्ट यहां पर विदिशा में, यहां विदिशा में एक नदी निकलती है यहां पर सिरोन तहसील से। सिरोन तहसील से एक नदी निकलती है जो शिवपुरी के पास, फिर यहां पर भिंड, ठीक है, फिर उसके बाद कहां पर? चंबल से मिलकर कहां पर? यमुना में गिर जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से एक बांध बनाया गया शिवपुरी में सिंध नदी पर। सिंध नदी कहां से निकलती है? विदिशा के सिरोन तहसील से निकलती है, जो यहां शिवपुरी में एक बांध बनाया गया। शिवपुरी में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है क्या? मणिखेड़ा बांध। मणिखेड़ा बांध। और इसी का नाम बदल के क्या रखा गया? अटल सागर बांध। अटल सागर बांध, ठीक है दोस्तों। शिवपुरी में मणिखेड़ा बांध बनाया गया और इसी का नाम बदल के क्या बनाया गया? अटल सागर बांध, ठीक है दोस्तों। यह अटल सागर जल विद्युत परियोजना, इस पर दोस्तों 60 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। 60 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है और यहां पर 20 की 3 यूनिटें लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। 20 की 3 यूनिटें लगी है। कहां पर है? शिवपुरी में, ठीक है दोस्तों। तो ये है मध्य प्रदेश के जल विद्युत केंद्र। दोस्तों मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। यहां पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है अमरकंटक। के अनूपपुर जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम नर्मदा है, और नर्मदा यहाँ अमरकंटक से ही 2 नदी और निकलती है जिसका नाम है जोहिला और सोन। जोहिला निकलती है, सोन निकलती है, सोन में फिर जोहिला मिल जाती है। फिर यहाँ पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है बाणसागर जल विद्युत परियोजना, ठीक है। एक बांध बनाया गया जिसका नाम है बाणसागर जल विद्युत परियोजना, ठीक है, जो 405 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। कहां पर है? शहडोल में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश की
जल विद्युत परियोजना के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आप प्रयास कीजिए कि हर चीज़ को लोकेशन के हिसाब से याद करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल MPPSC स्टडी क्लासेस को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।